डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ से युद्ध रोकने का एक प्रस्ताव जरूर आया है, लेकिन इस प्रस्ताव पर डील नहीं हो सकती क्योंकि ईरान की पेशकश में दम नहीं। वहीं अब ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने में बहुत वक्त कम बचा है। ट्रंप ने ईरान को पाषाण काल में भेजने की धमकी दे दी है। इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला करके राख कर दिया। ईरान ने अरबों डॉलर का नुकसान का बदला खौफनाक अंदाज में लेना शुरू कर दिया है। अंधाधुंध ड्रोन और मिसाइलों का तूफानी हमला, इजराइल के आसमान में आग ही आग, धरती पर धमाके की धमाके। एक मिसाइल से 80 धमाके कर ईरान इजराइल को दहला रहा है, कपा रहा है, हाहाकार मचा रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो गगनचुंबी इमारतें थीं आसमान को चूमती हुई, वो सब एक पल में सिर्फ एक मिसाइल हमले से धाराशाही हो गई, नस्ते नाबूद हो गई, राख में बदल गई। ये क्लस्टर बमों की मार है। हाइफा से तेल अवीव तक, वेस्ट बैंक से किरायत शमोना तक भयानक हमलों ने इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल के मुशदान इलाके में हमले के बाद की तस्वीरें खौफनाक हैं। ट्रंप की गाली गलौच और धमकी से भड़के ईरान ने जबरदस्त पलटवार करना शुरू कर दिया है। ईरान ने दुबई और शारजाह जैसे आलीशान शहरों को बमों से झुलसाना शुरू कर दिया है। अपनी ताकत से इजराइल को घुटने पे लाना शुरू कर दिया है। यूएई के शहरों पर ईरान मिसाइलों और ड्रोन की बौछार शुरू कर चुका है। खाड़ी देशों की तरफ से ईरान ने इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा पर सबसे भयानक मिसाइल हमला किया। ईरानी सेना के प्रवक्ता ने धमकी दी है कि ईरान के नागरिकों पर हमले का दोगुनी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान एक के बदले 100 लाशें बिछाने को तैयार है। तेहरान पर बमबारी के बादल ईरान ने हाइफा पर हाहाकार मचा रखा है, जहां रिहायशी इलाके में फटी मिसाइलें से जालमान का भारी नुकसान हो रहा है। मगर एक इत्तेफाक से इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान टल गया। ये हाइफा सिटी की वही ब्लास्ट साइट है। सिर्फ मिसाइल की टक्कर से बहुमंजिला इमारतें ढह गईं। अगर धमाका भी हो जाता तो पूरा इलाका खाक में मिल जाता। ईरान की मिसाइलों का सबसे बड़ा सीक्रेट आउट हुआ। ईरान की मिसाइल तकनीक को लेकर टेक्सास की एंजेलो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रूस बेस्टोल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। बेस्टोल के मुताबिक ईरान के पास किम जोंग उनकी मिसाइलों का सीक्रेट है, जिनसे ईरान न सिर्फ खाड़ी देशों इजराइल को बल्कि अमेरिका को भी बराबरी टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डों डियागो गार्सिया पर जिस मिसाइल से हमला किया, उसमें किम की तकनीक इस्तेमाल का अनुमान लगाया जा रहा है कि उस मिसाइल में किम जोंग की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ईरान और उत्तर कोरिया की जिन मिसाइलों को हुबहू एक जैसा माना जाता है, उसमें से दो सबसे घातक मिसाइलें हैं। किम जोंग उन ट्रंप के कट्टर दुश्मन निभाने के लिए होशियार माने जाते हैं। यानी किम जोंग को ट्रंप का एक कट्टर दुश्मन माना जाता है, यानी 36 का आंकड़ा माना जाता है। अमेरिका से दुश्मनी की एक वजह किम का पुतिन का सबसे भरोसेमंद दोस्त भी माना जाता है, यानी बेस्ट फ्रेंड माना जाता है, जिस पर पुतिन ट्रस्ट कर सकते हैं। रूस ने खाड़ी युद्ध में अपना स्टैंड क्लियर कर रखा है। पुतिन ईरान के साथ है। ट्रंप की नई धमकी के बाद क्रिमिनल के बयान जारी कर गुस्से का इजहार किया है। रूस ने बता रखा है कि वो ईरान के सैन्य मदद पहुंचा रहा है। उत्तर कोरिया उसी खेमे में रहता है जहां पुतिन होते हैं। चीन की बात करें तो चीन खुलकर ना सही है, लेकिन ईरान की मदद की कई तरीके से कर रहा है। ईरान की प्रॉक्सी फोर्स ने भी अब युद्ध में खुलकर हमला शुरू कर दिया है। इजराइल फ्रंट पर ईरान को हिजबुल्लाह लड़ाकों का पूरा साथ मिल रहा है। आखिर मिले क्यों ना, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान का ही एक यूनिट है। हिजबुल्लाह फाइटर इजराइल पर अंधाधुंध ड्रोन बमों की बौछार कर रहे हैं, यानी मानो कि इजराइल पूरी तरफ से घिर चुका है। एक तरफ ईरान अपनी आसमान से मिसाइलों की बौछार कर रहा है, बारिश कर रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। ईरान समर्थित लड़ाका फोर्स के टारगेट पर इजरायली सेना के अड्डे हैं। हुती लड़ाकों ने भी इजराइल को उलझाने के लिए हमले शुरू कर दिए हैं। यानी इजराइल अमेरिका मिलकर जितनी ताकत से ईरान पर हमला कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जोर ने ईरान ने इजराइल और खाड़ी मुल्कों की तबाही पर पूरा जुट गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप की किसी भी धमकी को सीरियस नहीं लेंगे। ईरान के टूरिज्म मिनिस्टर ने ये यहां तक कह दिया है कि ट्रंप को गाली गलौच बहुत भारी पड़ सकती है।
ईरान की संसद ने उस कानून को मंजूरी दे दी है जिसमें हॉर्मोज स्ट्रेट में अमेरिका और इसराइल की एंट्री बैन कर दी गई है। IRGC की तरफ से यह बयान आया है कि हॉर्मोज में दुश्मनों की ने कदम रखा तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा, उनके चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे। ट्रंप के भड़काऊ बयान के बाद ईरान के टॉप लीडर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं और दे भी रहे हैं। ईरान संसद के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने वार्निंग दी है कि ट्रंप खाड़ी देशों को आग में झोंक रहे हैं। इराक के बगदाद में एयरपोर्ट के पास हमले कालिबाफ की धमकी को सच साबित कर रहे हैं, जहां अमेरिका के ग्रीन जोन के पास भयानक हमले शुरू हुए हैं। ट्रंप की ईरान को नरक बनाने की वाली धमकी के बाद युद्ध विस्फोट राउंड में पहुंच गया है, जिसमें इजराइल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इजराइल ने ईरान के खुफिया बॉस का सफाया कर दिया है। 50 सालों में ईरान के खुफिया मिशन से जुड़ रहे जनरल का खात्मा का ऐलान कर दिया है खुद पीएम नेतन्याहू ने। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, ईरान के जनरलों की जान जा रही है। ट्रंप और नेतन्याहू की हिट लिस्ट में अभी ईरान लीडरशिप के कई नाम और भी शामिल हैं। ट्रंप की नरक लोक वाले हमलों का अभी सिर्फ ट्रेलर दिख रहा है। अमेरिका फुल फोर्स में जब हमला शुरू करेगा तब ईरान कैसे बचेगा? क्या रूस, चीन और तुर्की जैसे देश ईरान को बचाने के लिए सामने आएंगे, जंग में कूदेंगे, जंग में एंट्री करेंगे? क्योंकि अमेरिका को अभी नहीं रोका गया तो फिर दूसरे विश्व युद्ध जैसी एटमी धमाका हो सकता है, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत भयावह साबित हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर फिर से शेयर कीजिए। हम उस कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं और उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।